नमस्कार दोस्तों, प्रेप इंडिया में आपका स्वागत है। एसबीआई बैंक पीओ का जो प्री एग्ज़ाम हुआ था उसके दो रीजनिंग के क्वेश्चंस लाया हूं मैं। ये क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड हैं जो कि मुझे किसी ने भेजे हैं, तो मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं। इससे पहले वीडियो में मैंने दो रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वो भी मेमोरी बेस्ड थे, वो भी किसी ने मुझे भेजे थे। तो आइए देखते हैं, ये दो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ए बी सी डी पी क्यू आर एस सीटेड स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। 8 लोग हैं जो स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं और नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। ऑल ऑफ डिफरेंट एजेस, सबकी अलग अलग उम्र है जो कि ऐसे दी गई है, बट नॉट इन द सेम ऑर्डर, एक ऑर्डर में नहीं है जिस तरह से इस ऑर्डर में दी गई है, इस ऑर्डर में नहीं है। बी सिट्स एक्सट्रीम ऑन द एंड ऑफ द लाइन। बी जो है वो एक्सट्रीम एंड में बैठे हैं, जो कि लेफ़्ट में बैठ सकते हैं, राइट में बैठ सकते हैं। ऐसे हमारी दो कंडीशन बन रही है। आइए दो कंडीशन बना लेते हैं। तो इन फर्स्ट कंडीशन में बी अगर यहाँ बैठते हैं और सेकंड कंडीशन में बी इस एंड में, राइट एंड में एक्सट्रीम बैठे हैं। 3 पीपल सिट बिटवीन बी एंड 16 ईयर्स। तो बी अगर यहाँ बैठे हैं तो 1 2 3 16 यहाँ पर हैं, और यहाँ से अगर लेंगे तो 1 2 3 16 यहाँ बैठे हुए हैं। अगला है कि 23 ईयर ओल्ड सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ क्यू। तो 23 ईयर ओल्ड सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ क्यू। तो 1 2 ये लेफ्ट में 23 ईयर ओल्ड बैठे हैं। अपन है क्यू सिट्स राइट ऑफ 16 ईयर ओल्ड बट नॉट इमीडिएट। तो 16 यहाँ है तो क्यू इमीडिएट नहीं है, क्यू यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं। और 16 है तो क्यू यहाँ इमीडिएट नहीं है, क्यू यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं। तो इस कंडीशन को अगर देखेंगे पहले वाली कि 23 डैश क्यू, तो क्यू अगर यहाँ बैठाएंगे तो 23 यहाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ 16 है इसीलिए क्यू यहाँ नहीं है, क्यू का पोजीशन यहाँ फिक्स्ड है और 23 ईयर ओल्ड यहाँ है। सेम कंडीशन 2 में अगर हम क्यू यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ पर 23 होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, यहाँ 16 है इसीलिए क्यू यहाँ नहीं है, क्यू यहाँ है और यहाँ पर 23 ईयर्स ओल्ड है। 2 पर्सन सिट्स बिटवीन 23 ईयर ओल्ड एंड डी। 23 ईयर ओल्ड और डी के बीच में दो लोग बैठे हैं, लेकिन हमें पोजीशन नहीं दिया है, तो इस तरह से 23 यहाँ हो सकता है या डी यहाँ हो सकता है। ये दो कंडीशन हो सकती है जिसमें देखते हैं 23 की पोजीशन यहाँ है तो डी तो ऐसा वाला आएगा नहीं, इसीलिए 23 दो छोड़ के 1 2 डी यहाँ पर आएंगे। सेकंड कंडीशन में 23 राइट साइड में पॉसिबल नहीं है, लेफ़्ट साइड में आएंगे तो 1 2 छोड़ के डी यहाँ पे रहेंगे। अगला है कि 3 पर्सन सिट बिटवीन 26 ईयर ओल्ड एंड सी सिट्स राइट ऑफ 26 ईयर ओल्ड। तो 26 ईयर ओल्ड के बीच में 3 लोग बैठे हैं और सी राइट में है, तो ये वाली पोजीशन हो गई है। अगला करते हैं, नेदर बी नॉर डी आर 26 ईयर ओल्ड। ओके, इससे हमें पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि बी जो है ये 26 नहीं है और डी भी 26 नहीं है। यहाँ पे 26 नहीं है, यहाँ पे 26 नहीं है, तो 26 हमारा यहीं पर ही आएगा और 1 2 3 छोड़ के सी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। द डिफरेंस ऑफ द एजेस ऑफ नेबर ऑफ डी इज़ 5। तो डी के जो नेबर हैं, ये दोनों नेबर, इनके डिफरेंस 5 हैं। चलो ये कंडीशन हम मार्क कर लेते हैं। द डिफरेंस ऑफ द एजेस ऑफ नेबर ऑफ डी इज़ 5। तो नेबर जो है इनका डी का, ये दो नेबर हैं, तो 26 का डिफरेंस यानी 26 प्लस 5 यहाँ पे 31 हो सकता है, या 26 प्लस माइनस 5 यहाँ पे 21 हो सकता है। सेम कंडीशन डी के नेबर की यहाँ पे भी हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं। ओल्डेस्ट इज़ नॉट द नेबर ऑफ डी। अब डी के जो नेबर हैं ये ओल्डेस्ट नहीं है, यानी 31 नहीं है, तो ये 21 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, इस कंडीशन में हमें कुछ मिल नहीं रहा है, तो आगे देखते हैं। पी सिट्स राइट ऑफ 31 ईयर ओल्ड। जो पी है ये 31 के राइट में बैठे हैं, तो अभी 31 हमारे पास नहीं है, तो आगे चलते हैं। नॉट मोर देन 1 पर्सन सिट बिटवीन 31 एंड 19 ईयर ओल्ड। सो 31 एंड 19 के बीच में सिर्फ एक ही बैठे हुए हैं। ए सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ आर। ए जो है आर के सेकंड टू द राइट बैठे हैं, एंड ए इज़ यंगर देन क्यू। ए है ये ए क्यू से यंगर है। चलिए सारी कंडीशन लिख दी है, अभी हम देखते हैं कहाँ से सॉल्व करना है हमें।
तो हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है 26C। यहाँ से हमें आगे सॉल्व करना है कि 31 के बाजू में P है। अभी आप देखिए P यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि इनके बाजू में 23 है, P यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि इनके बाजू में 21 है, तो P बचते हैं यहाँ पे, यानी कि ये 31 हो गए हैं। और 31 और 19 के बीच में एक ही आदमी है, सो 31 यहाँ है तो 19 ये हो जाएंगे। R डैश A एंड A इज़ ग्रेट लेस देन Q। तो A और Q की एज बचती है यहाँ पे, A और Q की अभी देखिए अब 14 बचता है यहाँ पे और 17 बचता है। तो A छोटा है मतलब A 14 हो जाएगा और Q 17 हो जाएगा। तो A 14 हो गए हैं और A 17 हो गए हैं। A यहाँ पे आ जाएंगे, R छोड़ के एक यहाँ आ जाएंगे और जो बचे हुए S वो यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन गलत हो गई है पूरी और ये कंडीशन करेक्ट है। आशा है फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा ये। चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए इस अब हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी पीपल सिट बिटवीन B एंड S। B यहाँ है, S यहाँ है, तो इनके बीच में दो लोग बैठे हैं, 1 2। हु इज़ द एल्डेस्ट अमॉन्ग देम। P B C Q। P B C Q। P है 26, B है 31, C है 23, Q है 17। तो इन सब में एल्डेस्ट है B। हु सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ D। D कहाँ है, D यहाँ है और सेकेंड टू द राइट मतलब यहाँ पे R बैठे हुए हैं, R। फाइंड द ऑड वन आउट। P S T P S T R A C P S T R A C C Q A C Q A D P C D P C। सो ये D P C ऑड वन आउट है। हु आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ R। R यहाँ पर है तो इमीडिएट नेबर इनके S एंड C, S एंड C। B सिट्स ऑन वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, हु सिट्स एट द अदर एंड। B अगर यहाँ बैठे हैं तो एक्सट्रीम एंड में Q है। देयर आर 8 पर्सन नेमली A B C D E F G H born in the same month of different year 1969, 72, 78, 81, 89, 97, 2000 and 2005। सो 8 लोग हैं और 8 ईयर उनको दी गई हैं बॉर्न होने के और मंथ सबका सेम है। देयर एज आर कंसिडर्ड एज ऑन द सेम मंथ ऑफ 2016। तो 2016 की जो एज है वहाँ से उनकी एज नापी जा रही है। G is born in even number year but not born in the year। चलिए ये एक डायग्राम बना लेते हैं जिसमें 1969 यहाँ रहेगा, 1972, 1978, 1981, 1989, 1997, 2000, 2005। पहला पढ़ते हैं। G is born in even number year but not born in the year which does not divisible by a 4। तो 4 डिविजिबल बाय 4 ये हो रहा है, ये हो जाएगा। तो डिविजिबल बाय 4 में बॉर्न उस साल में बॉर्न नहीं हुए हैं जो डिविजिबल बाय 4 नहीं है। सो डिविजिबल बाय 4 ये नहीं है तो यहाँ बॉर्न नहीं हुए G। तो G यहाँ बॉर्न हुए हैं या G यहाँ बॉर्न हुए हैं। A is 35 year old now।
तो 2016 में इधर बना देते हैं। ए 2006 35 इयर्स हैं 2016 में, तो उनका जो ईयर ऑफ बर्थ निकालेंगे तो यहाँ से माइनस कर देंगे, यानी कि ये 81 में बॉर्न हुए हैं, एज यहाँ है और ये 35 इयर्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बी 17 ईयर ओल्ड ओल्डर देन एफ, बी इज 17 ईयर ओल्डर देन एफ, और एफ जो हैं 8 ईयर यंगर हैं। देर आर 8, तो ए अगर यहाँ पर 35 है तो एफ़ का एज कितना हो गया, 35 माइनस 8 जो कि 27। तो 2016 में 27 निकाल देंगे तो एफ़ का डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। सो 2016 में से अगर 27 निकालेंगे तो एफ़ का डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, जो कि होगा 9 और 8, यानी कि 1989। एफ़ यहाँ पे आ गए। एफ़ का डेट ऑफ इससे हमें बी का मिल जाएगा, बी हो जाएंगे 17 प्लस 27 यानी कि 44। इनका डेट ऑफ बर्थ निकालेंगे, 2016 में से 44 निकाल देंगे तो इनका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा यानी कि 72। लेकिन 72 पे जी है तो जी यहाँ पे नहीं आएंगे, जी का पोजीशन ये फिक्स्ड हो गया है। तो बी यहाँ आ जाएंगे और इनका एज हो गई है 44। एफ़ यहाँ आ जाएंगे, जिनकी एज है 27, यहाँ पे जो निकाला हुआ है। देर आर 8 ईयर्स गैप बिटवीन ई एंड एज ऑफ डी, तो ई और डी के बीच में 8 ईयर्स गैप है। कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है पता नहीं है। एच इज़ 9 ईयर्स यंगर देन सी, एच हैं वो सी से 9 साल छोटे हैं, बट नॉट बॉर्न इन 2005। सो 2005 में एच यहाँ बॉर्न नहीं है। ई वॉज बॉर्न अर्लियर देन, ई अगर बॉर्न है अर्लियर से तो ई जी से बड़े हुए। ठीक है, चलिए अभी कंडीशन देखते हैं। अब आप ये देखिए ई माइनस डी इज इक्वल टू 8, यानी अगर मान लीजिए ई यहाँ है तो डी इसमें 8 डालेंगे तो 77 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ई और डी यहाँ नहीं है, अगर ई यहाँ डालते हैं 8 सो 86, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर ई को यहाँ डालते हैं तो यहाँ हो सकता है, यानी ई और डी में से यहाँ कोई आ सकता है। देखिए ई और डी का डिफरेंस 8 होना चाहिए, तो ई और डी इन दोनों में से जगह आ सकता है। लेकिन अगर आप पहला देखेंगे कि ई ग्रेटर देन जी है तो डी यहाँ नहीं आएगा, ई यहाँ आ जाएगा और डी यहाँ आ जाएगा। ओके, और h इज़ इक्वल टू सी माइनस 9, इससे मालूम पड़ता है कि h छोटा है c से, तो h यहाँ आ जाएगा, c यहाँ आ जाएगा। तो आप सबका डेट ऑफ बर्थ पता लग गया, तो इससे उनकी रिस्पेक्टिव एज भी निकल आएगी। जैसे कि c की एज हो जाएगी 1969 में बॉर्न है, तो 2016 में से 1969 अगर हम निकालेंगे तो यहाँ आप देखिए कितना होगा 7 और ये 4, मतलब कि इनकी एज 47 हो गई है। ऐसे ही 78 में तो 2016 में से 78 निकालेंगे तो 8 हो गई है और ये 3, यानी इनकी एज 38 हो गई है। ओके, तो ऐसे आप एज निकाल सकते हैं जितनी भी है। देखते हैं हम क्वेश्चन में, देखते हैं इतनी हम एज निकाल के टाइम की बर्बाद करें अगर क्वेश्चन में एज पूछा ही ना गया हो। तो अगर क्वेश्चन में एज पूछा गया हो तो हम वहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये हमने सॉल्व कर लिया, देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आइए देखते हैं। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द एल्डेस्ट अमॉन्ग देम। अभी एल्डेस्ट में कौन है, बी, एच, सी और ए। तो इनमें से एल्डेस्ट तो सी ही हुए, आंसर हमारा सी हो गया है। इन विच ईयर वॉज ई बॉर्न, ई कहाँ पर है, ई यहाँ है, जो कि 1997 में बॉर्न है। व्हाट इज़ द एज डिफरेंस बिटवीन जी एंड डी, जी कहाँ है, जी यहाँ है और डी यहाँ है।
दोनों का एज डिफरेंस क्या है, ये 2000 में बॉर्न हुए, ये 2005 में बॉर्न हुए, तो दोनों का डिफरेंस 5 इयर्स हो गए हैं, एज डिफरेंस 5 इयर्स। फाइंड द ऑड वन आउट। बी कहाँ गए, एच, जी एंड एफ। इसमें ऑड वन आउट क्या है, ये इवन है, इवन है, इवन है, ऑड है, तो ये इवन ऑड का ही चक्कर है। देखिए ये इवन में बॉर्न हुए हैं, ये भी इवन में बॉर्न हुए हैं, ये ऑड में बॉर्न हुए हैं, ये इवन में बॉर्न हुए हैं, तो यही चक्कर लगता है कि ये ऑड है एफ, बाकी सारे इवन है, तो आंसर अपना एफ हो गया है। फ्रॉम द पीपल गिवन बिलो हु इज़ द यंगेस्ट, एच, ए, जी एंड ई। इन सब में यंगेस्ट कौन है, यंगेस्ट है जी। हु वॉज बॉर्न इन द ईयर 1997, 1997 में कौन बॉर्न हुए थे, जो कि ई है, तो ये आंसर ई है। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आशा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप हमारा चैनल प्रेप इंडिया ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आने वाली वीडियोस मिले जो आपको हेल्प कर सके आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।